ऐसा मत समझिएगा हम गृहस्थ हैं इसलिए हमें थोड़ी छूट होगी। नहीं, आप अपने किए को यदि परिवर्तित करना चाहते हो परिवर्तित कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। पर आपकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ होनी चाहिए, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति आपकी होनी चाहिए। तो परमात्मा को ये सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अन्यथा देवियों सज्जनों, सामान्यतः जैसे हम सब हैं, हम सबके लिए प्रारब्ध बहुत प्रबल है। आज राजा राम भी कुछ परिवर्तन नहीं कर सके, ये दर्शाने के लिए कि होनी बहुत प्रबल है। एक लकड़ी का डाल है जहां लकड़ी बेची जाती है। एक साधु अपनी चिलम में कोयला डालने के लिए, ऐसी चिलम पीते हैं ना साधु लोग, तो उसमें कोयला डालते हैं। कोयला चाहिए था। कोयला मांगने के लिए उस व्यक्ति के पास गया। एक बालक बैठा हुआ था वहां। कहा, बाबा थोड़ी देर इंतजार करो, इस सारे डाल को आग लगने वाली है, जितनी मर्जी आग ले लेना, जितने मर्जी कोयले ले लेना। देखते ही देखते सारी की सारी लकड़ी जल के राख हो गई, मानो कोयले ही कोयले हैं। साधु कोयला तो उठाना भूल गया। उस बालक के पास गया, जाके कहा, तुम्हें पता था कि इसे आग लगने वाली है, तूने पहले प्रबंध क्यों नहीं किया बचाव का? क्यों फायर ब्रिगेड इत्यादि नहीं बुलाए? क्यों पानी का प्रबंध नहीं किया? क्यों रेत इत्यादि का प्रबंध नहीं किया, ताकि ये डिजास्टर न होता? बालक कहता है, महात्मन क्षमा करें, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। अमुक नदी के किनारे मेरे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ, वे तुम्हें उत्तर देंगे। पूछता पूछता साधु उनके पास पहुंच गया है। उन्हें जाके ये सारी घटना सुनाता है। उस संत ने कहा, महात्मन थोड़ी देर इंतजार करो, ये नदी में देख रहे हो इतनी सारी नौकाएं खड़ी हैं, सजी धजी। राजा आएंगे, उनका परिवार आएगा, मंत्री महोदय इत्यादि भी आएंगे। ये नावें चलेंगी, मध्य तक ही मुश्किल से पहुंचेंगी, सारी की सारी नौकाएं डूब जाएंगी। एक और अचंभित करने वाली बात सुन ली। ऐसा ही हुआ देवियों सज्जनों। राजा साहब आए हैं, उनका सकल परिवार आया है, मानो पूरे का पूरा परिवार नष्ट होने जा रहा है। राज परिवार, आगे कोई नहीं, पूरे का पूरा परिवार है। कुछ एक मंत्री भी है, 2, 4, 5 जितनी भी नौकाएं सजी हुई थी, सब में बैठ गए, सबके सब खत्म। साधु ने इन संत महात्मा को पकड़ा। कैसे संत महात्मा हो आप? आपको पता था कि ये घटित होने वाला है, आपने राजा को रोका क्यों नहीं? पूरे का पूरा परिवार आपने नष्ट करवा दिया, पापी हो आप, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी वे साधु अपनी समझ के अनुसार कह सकता था कहा। साधु के कंधे पर हाथ रखा, कहा, महात्मन 1 सप्ताह के बाद तेरी मृत्यु है। जहां बैठे हुए हो दाहिने हाथ पर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे तेरी मृत्यु होगी 1 सप्ताह के बाद। रोक लो। तुम मेरे से पूछते हो ना कि क्यों नहीं रोका, बालक से पूछते थे कि क्यों नहीं रोका। तुझे 1 सप्ताह पहले बता रहा हूं, 1 सप्ताह के बाद तेरी मृत्यु है उस पेड़ के नीचे 10 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट। तो अपनी मृत्यु से अपने आप को बचा के देखो, बहुत अच्छी बात है, डालूंगा इसे। इस दिशा में
मृत्यु है तो अपोजिट डायरेक्शन में है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एक सप्ताह में जितना चल सकता था चला गया। निश्चिंत होकर बैठ गया। आज अंतिम दिवस, एक पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर विश्राम कर रहा है। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वह संत छूटा, मैंने अपनी मृत्यु टाल दी, टल जाएगी। कहते हैं साधक चलो विश्राम करते हुए वहां पर कुछ एक डाकू डकैती करके आए। अंधेरा था, बंटवारा करने लगे। थोड़ा सा सवेरा हुआ, देखा एक व्यक्ति यहां है और हमारे अतिरिक्त जिसने हमें देख लिया है, ये पुलिस को शिकायत करेगा, ये हमें पकड़वा देगा, इत्यादि इत्यादि। उसे अपने घोड़ों पर बिठाया। बिठा के, आप सच मानो ये मनगढ़ंत किसी कहानीकार की कहानी नहीं है, ये जो हर एक के साथ घटित होता है वह है। ठीक उसी पेड़ के नीचे आके उसे धड़ाम से नीचे घोड़े से गिराया। उसी पेड़ के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। होने को कौन डाल सकता है? होने को वही डाल सकता है जिसने ये अपनी प्रारब्ध रची है। और प्रारब्ध, आप कहते हो ना, अपनी प्रारब्ध के बनाने वाले आप हो, अपनी प्रारब्ध को बिगाड़ने वाले आप हो, अपने प्रारब्ध को परिवर्तित करने वाले भी आप ही हो। बशर्ते कि कुछ आप उपाय करो, बातों से नहीं, प्रगाढ़ भक्ति की आवश्यकता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो यही समाप्त